मैं 10 उपाय बता रहा हूं और इन सभी उपायों से बीपी ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम, अकेला अनुलोम विलोम बीपी ठीक कर देता है। एकाग्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक करते ही बीपी नॉर्मल। जैसे स्ट्रेस बढ़ने से, गुस्सा बढ़ने से, एंजाइटी बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, खान पान नींद के गड़बड़ होने से बीपी बढ़ता है, वैसे उसकी जो कोजेज हैं, 10 कारण है बीपी बढ़ने के। ऐसे ही बीपी घटने वाले में साधन बता रहा हूं। एक एक बीमारी के कम से कम 10-12 साधन बताऊंगा। अनुलोम विलोम अकेला, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत यदि पूरे कर लिए जाए, साथ में शीतली शीतकारी भी हो जाए, 5 प्राणायाम हो जाए और थोड़ा शवासन हो जाए, बस बीपी नॉर्मल। लो, योग से बीपी नॉर्मल हो जाता है। नेचुरोपैथी में आम फुट ही बात हो, मात्र वाटर थेरापी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। अगला, मिट्टी पूरे शरीर पर लपेट देने से, मिट्टी पट्टी करने से भी फायदा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा होता है जब पूरे शरीर पर मड थेरापी हो जाती है। तो पूरे शरीर पर मिट्टी लपेट दी और आदमी को बैठा दिया और बस लंबे लंबे सांस लेता रहे, थोड़ी मिट्टी सूखने के बाद अनुलोम विलोम कर ले। ये मैंने किया हुआ है सब, केवल मड थेरापी से, केवल वाटर थेरापी से। अभी भी जब धूप अच्छी हो जाती है दोपहर को 11 बजे से लेकर के और 3 बजे 4 बजे तक, 3 बजे तक का जो समय होता है, उस दरमियान अभी भी सर्दी में भी हम लोग मड थेरापी करवा देते हैं, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, मेधा इष्टि एक औषधि है, मेधा क्वाथ भी हम देते हैं और मेधा इष्टि भी देते हैं। मेधा इष्टि से हवन करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ओंकार और गायत्री उपासना करने मात्र से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो मुस्कुराते हुए जीते हैं, उनसे जो हर समय प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट सततम योगी जो रहते हैं, जो संतुष्ट आत्मा है, असंतस्य कुतः सुखम, न संतोषात परम सुखम। मन की संतुष्टि मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, अब कुछ घरेलू उपाय बता। लौकी का जूस पीने मात्र से नॉर्मल हो जाता है बीपी, और उसमें थोड़ा सा धनिए के पत्ते, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू डाल के और पी लो उसमें, थोड़ा सा। टेस्टी भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सर्दी की प्रकृति है, कफ कोल्ड है अथवा अर्थराइटिस है, तो लौकी का जूस थोड़ा ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। लौकी का जूस खाली ठंडक होने से बीपी ठीक नहीं करता है, वो अंदर की नस नाड़ियों को साफ कर देता है। लो, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हुए, गोधन, अर्क और गोखरू का पानी पीने से टॉक्सिन्स कम हो गए, बीपी नॉर्मल आ गया। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, बीपी नॉर्मल आ गया। मोटापा नियंत्रित होने लगा, बीपी नॉर्मल आ गया। गोधन, अर्क ब्लड के टॉक्सिन्स को कम करके, गोखरू ये भी बीपी को नॉर्मल करता है। सिरोधारा करके बीपी नॉर्मल करा देते हैं। भजन से, कीर्तन से, स्वाध्याय से, उपनिषद का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो, शास्त्र का पाठ कर, पूजा पाठ करने से बीपी नॉर्मल होता है। हिंदुस्तान के लोग जैसे सनातन संस्कृति में पूजा पाठ का विधान किया हुआ है, वैसे ही करना शुरू कर दे तो 99% बीमारियों से बच सकते हैं। अपना पूजा पाठ ही छोड़ दिया और इन पागल लोगों के पीछे खड़े हो गए, मेडिकल माफियाओं से लुटे जा रहे हैं। पूजा पाठ से बीपी नॉर्मल होता है। हाँ, जो बीपी के कारण हम सबका निवारण।
पूजा पाठ से घर में अनहोनी नहीं होती, पूजा पाठ से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, पूजा पाठ करने वाला कभी भी कर्जदार नहीं होता, पूजा पाठ करने वाला कभी भी उल्टे पुल्टे काम नहीं करता, शर्मशार होना नहीं पड़ता उसको, वो कभी भी आत्मग्लानि आत्मकुंठा का शिकार नहीं होता, कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करता है जिसको करके वो फिर अपने आप ही को फेस ना कर सके। कभी वो ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको खुद को शर्मिंदगी हो उन बातों को याद करके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे आपको भजन के साथ कराएंगे अनुलोम विलोम, भजन के साथ अनुलोम विलोम को, भजन से बीपी नॉर्मल हो जाता है, नाम जब से प्रभु का नाम सबसे बड़ी। लो सिरोधारा से बीपी नॉर्मल हो जाता है, अभ्यंकर आते उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है, मेधा क्वाथ से बस्ते देते उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। किसी महापुरुष का दर्शन करो उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। अब रिसर्च हो रहे हैं, अब रिसर्च हो रहे हैं, जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया। अब बताओ, हम लोग अपनी चीजों को भूले बैठे और दवाई ठोक रहे हैं। बीपी है, दवा खा, दवा खाते फिर 1 की 2 दवा, 2 की 4 दवा, 4 की 5 दवा, 5 की 10 दवा, फिर 1 दवाई के बाद फिर बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी से फिर हार्ट अटैक, बीपी से ब्रेन हेमरेज, बीपी से किडनी फेल, बीपी से फिर ये ड्रग्स और ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस। सुन लो जरा गौर से। डिजीज और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, और ये सारी नैसर्गिक चीजें तो है नहीं। मुक्तावटी को और बीपी ग्रिड को मैंने लास्ट में रखा हुआ है, और मैं कहता हूँ कुछ दिन योगाभ्यास करने से जो एलोपैथी की दवाएं छुड़ाते हैं तो हम तो शुरू में देते हैं, बाद में तो एलोपैथिक आयुर्वेद की भी दवाएं बंद कर देते हैं। बीपी ग्रिड और मुक्तावटी, ये भी जिन कारणों से बीपी होता है उसका निवारण कर देते हैं। बीपी की दवा मैं यहाँ लगभग 2 दिन में सबकी बीपी की दवाइयाँ बंद करवा देता हूँ। जो बहुत ही अशांत प्रकृति के होते हैं, किसी गुरु में, भगवान में, किसी भी चीज़ में श्रद्धा नहीं है, उनके तो दवाइयों से भी बीपी उनका कंट्रोल नहीं आता है। देखो, अशांतस्य कुतः सुखम्, जिनका मन अशांत है, जो किसी भी चीज में भरोसा नहीं रखते, श्रद्धा को भी परम औषध का है, श्रद्धा को जीवन का सबसे बड़ा तत्व का है, श्रद्धा, और उसको सबसे बड़ा ऐश्वर्य का है। श्रद्धां भगवस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि।